हादसा या लापरवाही, प्रशासन की जिम्मेदारी अपना मुंह मोड़ती हुई क्यों नजर आई? आज कई सवाल हैं, सीधे सवालों पर आते हैं। सवाल है कि 8 मौतों का असली जिम्मेदार कौन? सवाल यह भी है कि वीआईपी दर्शन के नाम पर वसूली क्यों चल रही थी? सवाल यह भी है कि भीड़ का अंदाजा था तो फोर्स कहां थी? क्या सिर्फ सस्पेंशन से न्याय मिल जाएगा? पुलिस और प्रशासन वक्त पर क्यों नहीं जागे? चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से जेडीयू से श्वेता प्रिया और बीजेपी से कुंतल कृष्ण जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी से मधु मंजरी और कांग्रेस से डॉक्टर स्नेहशीष वर्धन जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा रिटायर्ड आईपीएस अरविंद ठाकुर जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल श्वेता जी आपसे, ये जो लोगों की चीखें अभी सुनाई दी आपके कानों तक पहुंचती हैं, ये जो 8 मौतें हुई हैं, ये मौत है या हत्या? लापरवाही किसकी? जिम्मेदार कौन? देखिए संतोष जी, सबसे पहले ये जो घटना हुआ है ये इसके लिए हम संवेदना व्यक्त करते हैं। जो पीड़ित हैं उनके परिवारजनों के लिए और जो घायल हैं उनके लिए भी ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो ये ओकेजन था महावीर जयंती का और मंगलवार भी, तो उसकी वजह से मुझे लगता है भीड़ ज्यादा हो जाने की वजह से ये है। और जो भी चीजें हुई है उसके लिए अगर सरकार की तरफ से देखें तो हमारा फोकस राहत और न्याय दोनों की तरफ है, क्योंकि इसमें त्वरित कार्रवाई भी की जा रही है। दूसरी तरफ जो पीड़ित हैं उन्हें मुआवजा भी दिया जा रहा है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि मुआवजा से, जैसा आपने बताया, इससे पहले हम इसे देख रहे थे, उस पे था कि उससे उनके दर्द कम नहीं होते हैं। लेकिन जो सरकार कर सकती है वो कर रही है, और ना सिर्फ अभी के लिए बल्कि सरकार ने आगे के लिए वहां फोर्स लगाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? इस तरीके की घटना वहां फोर्स लगाना किसकी जिम्मेदारी थी? नहीं, सरकार वहां के स्थानीय लोग जो वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, वो ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों की कमी थी, वहां पर नदारत थे। कमी भी नहीं कह रहे, साफ कह रहे हैं नदारत थे। देखिए, इस घटना की जिम्मेदारी हम जरूर लेते हैं, और ऐसा नहीं है कि नदारत थी या वहां पे पुलिसकर्मी कम थे, ऐसी बात नहीं होती है। जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसमें कभी अगर सही मायने में देखा जाए तो हम लोग भी जिम्मेदार होते हैं। उसमें क्यू को कोई फॉलो नहीं कर, लाइन को कोई फॉलो नहीं करता है। हम मानते हैं यहाँ पे और ज्यादा पुलिसकर्मी की तैनाती होनी चाहिए थी, जो हो सकता है वहां पे लैक हुआ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया गया है या कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। कार्रवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर वहां पुलिस वालों की तैनाती होती, लाइन से सब जाते, भगदड़ नहीं मचती, ये जो बाद में दिखावा हो रहा है इसकी जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, दिखावा ऐसे आप नहीं बोल सकते हैं दिखावा हो रहा है। मैं 2 स्टेटमेंट देता हूं, मैं आपको 2 स्टेटमेंट सुनवाता हूं। भगदड़ से कम डिहाइड्रेशन से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, ये कुंदन कृष्ण जी हैं, डीजी ऑपरेशन, ये कह रहे हैं। बाद में कह रहे हैं कि मंदिर परिसर में कुव्यवस्था हुई थी। पहले तो ये लीपापोती की कोशिश थी, और बिहार पुलिस पहली बार लीपापोती नहीं कर रही है। 20 उदाहरण मैं दे दूंगा आपको। देखिए, अगर आप ऐसे स्टेटमेंट को लेके, अगर उस स्टेटमेंट को पकड़ के हम बैठ जाए तो स्टेटमेंट तो बहुत सारे होते हैं। आप एक्शंस को भी देखिए, क्या एक्शन लिए जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है जिस तरीके से त्वरित तरीके से वहां पे कार्रवाई की जा रही है, या जो घायल हुए हैं उनके लिए जो भी ऐसी कौन सी कार्रवाई की गई जो पीड़ित परिवारों के लिए संतुष्टि प्रदान कर पाए? क्या 4 पुलिसकर्मियों का सस्पेंशन ये कार्रवाई मान ली जाए? इसे नहीं, अगर उनकी तरफ से गलती हुई है तो बिल्कुल सस्पेंशन होना ही चाहिए। सस्पेंशन क्या, टर्मिनेशन होना चाहिए। अगर गलतियां दिखती है तो इसको आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं आई वॉश है ये चीज, कि सिर्फ ये दिखावा नहीं हो सकता है, ये एक्शन लिया जाता है। सर, अगर मधु जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। मधु जी, क्या 4 पुलिसकर्मियों का सस्पेंशन, बस जिम्मेदारी पूरी? बिल्कुल संतोष जी, देखेंगे कि ये बिल्कुल ही गलत है। जिस तरह से ये दुर्घटना हुई वो कहीं ना कहीं बहुत हृदय विदारक है। इस पे तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं। लेकिन जिस तरह से गृह जिला है आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, और गृह जिला में इस तरह का लापरवाही दिखाता है कि अगर उनके गृह जिला में ये हाल है तो पूरे बिहार का क्या हाल होगा। जिस तरह से 8 महिलाओं
को का मतलब ये एक तरह से कहिए इसको मर्डर कह सकते हैं, इसकी हत्या हो गई। क्योंकि अगर ये क्राउड मैनेजमेंट इनका एसओपी कहाँ था, ये इन्होंने क्राउड मैनेजमेंट क्यों नहीं किया। और पहली बात कि ये जो इस तरह से भीड़ था, सब लोग जानता है कि चैत्र का दिन है ये और मंगलवार का दिन है, आज के दिन ये भीड़ होता ही है मंदिरों में, तो भीड़ को मतलब संभालने के लिए लोग क्यों नहीं थे। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी की हत्या हो जाती है, इसको हम हत्या ही कहेंगे, ये कोई मतलब डिजास्टर नहीं था, ये आपका फेल्योर था। अगर पुलिस प्रशासन को अगर 4 लोग को आप सस्पेंड कर देते हैं तो क्या उनकी सिर्फ जिम्मेवारी थी और लोगों की जिम्मेवारी नहीं थी। अगर यहीं पे अगर कोई वीआईपी मोमेंट होता, नीतीश कुमार जी खुद जाते तो रेड कारपेट बिछाने के लिए पूरी पुलिसिया तंत्र लग जाती। लेकिन इतने भीड़ होने के बावजूद सबको पता है कि आज के दिन मंदिर में इतना भीड़ होता है, फिर भी यहाँ पुलिस का कमी था, मैनेजमेंट का कमी था, तो इसका मतलब श्रेय कौन लेगा। अगर आप कुछ अच्छा करते तो उसका श्रेय लेते हैं, तो इसके लिए भी तो आप लेंगे ना कि आपकी वजह से ऐसा हुआ। और जो 8 परिवार को आप बोलते हैं कि आप 4 लाख और 2 लाख दे करके 6 लाख दे करके, तो मैं पूछना चाहती हूं जेडीयू की प्रवक्ता से, क्या आपके परिवार में किसी भी महिला का अगर मतलब डेथ हो जाता है तो क्या 6 लाख रुपया दे करके उसका खाना पूर्ति किया जाता है कि नहीं किया जाता है। क्या आप उसको बराबर कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। पहले ही मैनेजमेंट का ये जो है, इनका पूरा मैनेजमेंट जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है, वही कारण है कि इस तरह की दुर्घटना होती है। कुंतल जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। कुंतल जी, एक तरफ पुलिसकर्मियों की कमी वहां के स्थानीय लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, और दूसरी तरफ वहां पर वीआईपी एंट्री कराई जा रही थी पंडितों के द्वारा, कुव्यवस्था तो साफ तौर पर देखी जा रही है। 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर देना, एक थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर देना, यह तो सिर्फ कार्रवाई नहीं हुई, वीआईपी एंट्री कैसे मिल रही थी, वीआईपी एंट्री करा कौन रहा था, किसकी शय पर वीआईपी एंट्री हो रही थी, सवाल तो बहुत सारे हैं। संतोष जी, आज जिस विषय पे हम लोग यहाँ आए हुए हैं, ये विषय पे मैं डिबेट करूं ये मैं नहीं कर सकता आज, क्योंकि ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है। ये बिहार में एक आपदा की तरह घटना हुई है, हमारे बीच से काफी लोगों की जान गई है। और बस मैं इतना निवेदन कर सकता हूं, या मैं इतना अपने आप में मेरा ये मानना है कि आपदा में राजनीति करने की बात नहीं होनी चाहिए। आप जो बात कह रहे हैं कि भाई सस्पेंशन हुआ है, प्रथम दृष्टया जो वहां पे लापरवाह पाए गए हैं उनको सजा मिली है। आपके सवाल बहुत जायज है। जो हम लोग जिस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं सरकार के तौर पे, वो 2-3 चीजें हैं, मैं बताना चाहता हूं संतोष जी। ये आज जो भीड़ थी, ये प्रत्याशित भीड़ थी या अप्रत्याशित भीड़ थी? इतनी भीड़ होने की का अंदेशा था पहले से। लोग बता रहे हैं कि साहब महीना जो अभी चल रहा है, जेठ महीना, उसके अंतिम सोमवार को, अंतिम मंगलवार को यहां मेला लगता है। अगर मेला लगता है, हर वर्ष लगता है, और इतनी भीड़ प्रत्याशित थी, तो क्या मंदिर का जो प्रबंधन है या वहां पे जो सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको यह जानकारी थी? अगर यह जानकारी थी और उचित व्यवस्था नहीं थी, तो उसके लिए कौन से लोग जिम्मेदार हैं? इस पे सरकार बहुत गंभीर है। ये जो सस्पेंशन हुआ है 4 लोगों का, वो इसलिए हुआ है कि वहां पे उनको रहना चाहिए था, और प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि वो नदारद थे। ये सस्पेंशन कार्रवाई खत्म नहीं हो रही है। मैंने आपको बताया ना कि क्या मंदिर प्रशासन ने इस बात की जानकारी दी थी कि इतनी प्रत्याशित भीड़ होने वाली है या अप्रत्याशित भीड़ हो गई थी? अब जब हम साइंटिफिक तरीके से बात करते हैं, जब यहां बैठे हुए हैं हमारे एक सीनियर रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, जब सरकार किसी चीज के ऊपर जांच करती है तो हर पहलू पे जांच करती है। उसी पहलू में उस जांच के पहलू में एक सवाल यह भी उठ के आया, एक जानकारी मिली कि भाई डिहाइड्रेशन से भी मौत हुई है, सफोकेशन से भी मौत हुई है। और जब ये हम सब जानते हैं कि व्यवहारिक बात है कि जब भीड़ रहती है और कोई व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है तो भगदड़ मच जाती है। भगदड़ क्यों मची? ये तो आज जो घटना हुई है उस पे तो जांच हो ही रही है। और हमारी जो विपक्ष की साथी यहां मधु जी आई हुई हैं, उनकी बात से मैं सहमत हूं कि भाई एक एसओपी तैयार होनी चाहिए ना। अगर एसओपी नहीं है तो इस घटना से हम लोग सबक सीखें और एसओपी तैयार करें। क्योंकि मंदिरों में या ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे जो भीड़ हो जाती है, उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। आज आप एक बात आपने कही संतोष जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अगर कोई अच्छा चीज होता है तो क्रेडिट हम लेते हैं। तो आज अगर इतना बड़ा हृदय विदारक दृश्य हम लोग के सामने है तो उसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? हम लेंगे, हमें लेना चाहिए, पीछे नहीं भाग सकते हम अपनी जिम्मेदारी से।
और ये जो आप सस्पेंशन की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ प्रथम दृष्टया सामने जो पहला स्टेप जो दिख रहा है कि भाई जिनकी जिम्मेदारी थी वहां खड़ा रहने पे और जो लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में सफल नहीं रहे उनको सजा मिली है। अभी तो इस घटना पे जांच चल रही है और सरकार बहुत गंभीर है। सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी, ऐसा नहीं है। इसमें आशीष वर्धन जी एक पॉइंट यह भी है कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नालंदा आगमन था, नालंदा वो आई थी और कहा यह जा रहा है कि ज्यादातर पुलिसकर्मी या सिक्योरिटी वहां पर तैनात थी, तो फिर मंदिर में कैसे होती? देखिए स्पष्ट तौर पे ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें जितने भी लोग मृत हुए हैं उनके परिजनों के प्रति हम कांग्रेस पार्टी संवेदना व्यक्त करते हैं और उन्हें उचित मुआवजा की मांग करते हैं, जो अभी नाकाफी है। 6 लाख रुपए नाकाफी है। 8 लाख हम चाहते हैं कि उन्हें कम से कम 20-20 लाख रुपए मिले। पहली बात। दूसरी बात, स्पष्ट तौर पे अगर देश की राष्ट्रपति उस जिले में मौजूद हैं तो सुरक्षा दस्ता को यह समझना होता है कि आज वहां मंदिर में इतना भव्य कार्यक्रम है, तो आपका कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस फेल्योर था। और इस चीज को समझने की जरूरत है कि नालंदा गृह जिला किसका है? वर्तमान मुख्यमंत्री का है, जिन्होंने कल ही इस्तीफा सौंपा है अपनी एमएलसी पद से। तो कहीं ना कहीं यह स्पष्ट हो गया है कि अब वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। और किसके अंडर में पुलिसिया व्यवस्था है इस बार इस सरकार में? वो है सम्राट चौधरी जी, जो कुंतल कृष्णन जी के घनिष्ठ मित्र हैं। तो ये स्पष्ट करना चाहिए इन्हें कि आखिर ये जिम्मेदारी आपकी थी, आपका फेल्योर है। भारतीय जनता पार्टी गृह विभाग को अगर लीड कर रही है और वो भी नीतीश कुमार जी के गृह जिले में जहां राष्ट्रपति जी मौजूद हैं, तो ऐसी स्थिति में ये पूरी तरीके से इंटेलिजेंस फेल्योर है और ये पूरी तरीके से प्रशासन की लापरवाही है। और इसमें सरकार की जो पंगु नीतियां हैं, जो हिंदू धर्मावलंबियों को उनके हाल पर छोड़ दी है, उन्हें मरने के लिए मंदिरों में इस तरीके से कुव्यवस्था उत्पन्न करा दी है, ये उसके खिलाफ भी एक कहीं ना कहीं मैसेज है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये समझ लिए हैं कि हिंदुओं का जितना अत्याचार वो कर दे, उनको जितनी कुव्यवस्था में झोंक दे, फिर भी उन्हें कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि वोट चोरी से इनकी सरकार बनती है। तो इसलिए ये लोग पूरी तरीके से धाराशाही हैं। कानून व्यवस्था बिहार में पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गया है। और जब से सम्राट चौधरी जी ने सत्ता संभाली है गृह विभाग की, तब से और उलुल जुलुल हरकतें ये लोग कर रहे हैं। और अपराधियों का मन तो बड़ा ही था, अब कुव्यवस्था दिखने लगा, क्योंकि पुलिस पूरी तरीके से पंगु हो चुकी है। तो ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हिंदू धर्मावलंबियों के साथ भी घिनौना मजाक भारतीय जनता पार्टी ने किया है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और ये 8 लाख रुपए जो कह रहे हैं आप मुआवजा, वो किसी परिजन को वापस नहीं ला सकते हैं, किसी मृत व्यक्ति को वापस नहीं ला सकते हैं। तो कम से कम ये नाकाफी चीज जो है, इसे बढ़ाकर कम से कम 20 लाख कीजिए कि कम से कम भरण पोषण हो सके परिवार का। ये बहुत शर्मनाक स्थिति है बिहार की। रिटायर्ड आईपीएस अरविंद ठाकुर जी भी हमारे साथ हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं सर, लेकिन कुंतल कृष्ण जी उससे पहले कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन अभी नए 30 सेकंड में अपनी बात को रखिएगा, उसके बाद मैं अरविंद ठाकुर जी की तरफ जा रहा हूं। मजाक होने लगा बिहार में, ये पूरी तरीके से संतोष जी दो विषय हैं। स्नेहाशीष जी सुने, पहली बात तो संतोष जी, वैसे मैं ये बात कहना नहीं चाहता था, पर चलिए कम से कम कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की सुध ले रही है, एक बात तो यह है। पर आज की जो हृदय विदारक घटना है उसको मैं सबके सामने कहता हूं, इसको महामहिम राष्ट्रपति जी के दौरे या किसका गृह जिला, जो बिहार का मुख्यमंत्री होता है उसके लिए कोई जिला अलग भी होता है क्या? यहां सरकार में बैठ के मैं कह रहा हूं कि साहब इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी हम लेंगे और लेनी चाहिए सरकार को, और आप राजनीति कर रहे हैं। जब राष्ट्रपति महोदय का दौरा होता है तो उसका राष्ट्रपति महोदय की सुरक्षा के लिए क्या हमारे पास अतिरिक्त बल नहीं है? होती है ये चीजें। इसीलिए राष्ट्रपति महोदया के दौरे को इस हृदय विदारक घटना से जोड़ने का मेरे ख्याल से कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो बिल्कुल अलग विषय हो जाएगा, वो विषयांतर हो जाएगा। और मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए पूरा बिहार उनका गृह जिला होता है, उनके लिए गृह कुछ नहीं होता है। भाई सरकार में बैठ के मैं ये बात कह रहा हूं कि भाई इस तरह की घटना हृदय विदारक है और जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। जो सस्पेंशन हुए हैं वो जिम्मेदारी का ही पार्ट है। और एक निवेदन और करता हूं, आज कम से कम राजनीतिक बात मत करें। अगर सही में जो हमारे बीच में लोग नहीं है उनके प्रति जरा भी संवेदना है तो राजनीतिक बात मत करें। आप एसओपी की बात करें, मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूं।
आप मेरी जिम्मेदारी की बात करें, मैं सारी बातें सुनने को तैयार हूं, लेकिन राजनीतिक बात करेंगे तो फिर वो शर्मनाक वाली बात हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हूं कि आज की डिबेट में हम कुछ भी ऐसा करें हमारे साथ जिससे जो हमारे बीच में जो लोग नहीं सर, है मैं मृतकों उनके के नाम एक बार पढ़ रहा हूं। परिजनों को दुख पहुंचे। मैं एक बार मृतकों के नाम पढ़ रहा हूं। मालो देवी 36 साल इनकी उम्र है, देवंती देवी 60 साल उम्र है, कांति देवी 45 साल, रीता देवी 70 साल, आशा देवी 60 साल, रेखा देवी 55 साल, गुड़िया देवी 45 साल। सारी की सारी महिलाएं। क्या यह जो घटना है डर की वजह से हुई, एक अफवाह की वजह से भी मालूम लगती है, या फिर कुव्यवस्था तो थी, कुव्यवस्था तो पुलिस भी स्वीकार रही है बाद में, लेकिन प्रथम दृष्टया यह मामला कैसा नजर आ रहा है? सारी की सारी फीमेल्स, महिलाएं। संतोष जी, सबसे बड़ी बात है कोई भी घटना जो है घटती है, जैसे ये मेला था तो ये हर साल लगता है, ये पहली बार नहीं लगा होगा। तो ये पुलिस को और प्रशासन को इसकी जानकारी तो होगी ही होगी। इसी बीच महामहिम का कार्यक्रम हुआ, तो महामहिम के लिए अलग से व्यवस्था है, और मंदिर के भीड़ की व्यवस्था। सबसे बड़ी बात तो मंदिर प्रबंधन को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे, उस पर लेनी चाहिए। पुलिस तो हर जगह पुलिस पे रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाता है, क्योंकि बल नहीं था। अब ये भगदड़ मचने का कारण क्या होगा? देखिए संतोष जी, आप नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में देखिएगा। साउथ इंडिया में क्या है, सब लोग लाइन में लग जाते हैं। अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया में क्या है कि लोग उसी में लाइन में नहीं, भीड़ में जाएंगे, और उसी में वीआईपी व्यवस्था। वीआईपी का एंट्री जो ये पुजारी लोग करने लगते हैं, कुछ आर्थिक लोभ के चलते या कुछ पैसे के लोभ के चलते, तो ये घटना उसी सब चलते होती है। और आपने देखा होगा कि महिलाएं, सब मरने वालों में महिलाएं हैं। तो ये माताओं को, बहनों को, जो ये परिवार, तो अब उसको लौटा के नहीं आप दे सकता है प्रशासन, कोई नहीं लौटा के दे सकता है। तो इसमें तो प्रशासन एकदम दोषी है और मंदिर प्रबंधन दोषी है। सब पे जो ये घटना बार बार आप हमेशा देखते रहते हैं, बार बार नहीं हो, इसके लिए एसओपी तो तैयार होना चाहिए। और देखिए डिहाइड्रेशन, जैसे डीजी ऑपरेशन ने कहा, डिहाइड्रेशन तो ऑब्वियसली जो एक गिरा, उसके ऊपर दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, एक आदमी नीचे जो दब जाता है तो ऑब्वियसली सफोकेशन से मरेगा। दब जाता है, उस सांस लेने का मौका ही नहीं। अब महिलाएं, तो ये प्रशासन भी दोषी है और साथ ही साथ मंदिर प्रबंधन भी दोषी है। तो दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जो कि मिसाल बने, और एक एसओपी तैयार हो जो धार्मिक स्थल। देखिए महिलाएं, हमारी हिंदू धर्म में जो है महिलाएं हैं जिनके चलते हिंदू धर्म जीवित है। कहीं देखिएगा आप, महिलाओं की संख्या अधिक रहती है। तो अब महिलाओं की संख्या जब अधिक थी तो वहां लेडी कांस्टेबल की संख्या रहनी चाहिए थी, वहां जेंट्स भी रहने चाहिए थी। व्यवस्था माने एक ऐसी बना दी जाए जो आने वाले दिनों में ये घटना की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक, इसीलिए मंदिर प्रबंधन भी उतना ही जिम्मेदार है और प्रशासन। मंदिर प्रबंधन का तो हाल सर ये है कि हमारे रिपोर्टर जब मौके पर पहुंचे तो मंदिर प्रबंधन से कोई मौजूद नहीं था, पुजारी भाग खड़े हुए। घटना के बाद मदद की जगह है, पुजारी भाग खड़े हुए। देखिए इसका मतलब यही ना, कोई व्यवस्था है, कोई प्रबंधन नहीं है, केवल ये सब पैसा कैसे अधिक से अधिक कमाए इसी में लगा रहता है। कोई वीवीआईपी आ गया, कोई पैसा दिया, बस उसका दर्शन पहले करवाओ। इतनी महिलाएं जो सवेरे से लाइन में खड़ी होंगी, उनका नहीं ध्यान दे, तो वहां वीआईपी दर्शन के चलते ही ये घटना घटी होगी। आप देखिएगा बाद में यही रिपोर्ट आएगा। अब मंदिर प्रबंधन में तो हो गई होंगे। श्वेता जी की तरफ जा रहा हूं मैं। बीच में श्वेता जी, वीआईपी कल्चर मंदिरों में कब तक चलता रहेगा? भगवान सबके हैं। जी संतोष जी, ये कल्चर नहीं होना चाहिए। आप मेरा अगर मुझसे पूछेंगे तो इसकी हम हमेशा से निंदा करते हैं, और ये वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। और ये जो भी चीजें हुई हैं, सही बात सारे आरजेडी की प्रवक्ता जी ने भी बोला और कुंतल सर ने भी बोला, इसकी जिम्मेदारी भी हम लेते हैं और इस बात के लिए आश्वस्त भी करते हैं सरकार की तरफ से कि इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और वीआईपी कल्चर को खत्म किया जाना चाहिए, ना सिर्फ बिहार में बल्कि देश में भी। क्योंकि तो इसकी ये शुरुआत बिहार से क्यों नहीं हो सकती? सरकार आपकी है,
हादसा हो चुका है, सबको पता है कि हादसे की आधार में वीआईपी कल्चर भी है, पुलिस की कमी एक वजह है, वीआईपी कल्चर भी एक वजह है, तो बिहार से क्यों नहीं शुरुआत हो सकती? नहीं, बिल्कुल, इसके लिए हम सरकार से अनुरोध भी करेंगे कि एटलीस्ट मंदिरों में वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जनता से भी ये अनुरोध मेरा होगा कि वो भी थोड़ा सा रूल्स को फॉलो करें, लाइन में जाएं। ये जो आगे आने की सबकी प्रवृत्ति है, जिसकी वजह से रूल्स फॉलो कराने वाला भी तो वहां पर कोई होना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए था। और हमने बोला कि ये कहीं ना कहीं लैक है, सरकार की तरफ से लैक है, और इसकी जिम्मेदारी भी हम लेते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि इन तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। कुंतल कृष्ण जी कुछ कह रहे हैं, जैसा कि आपने बोला। देखिए संतोष जी आज जो घटना हुई है हृदय विदारक तो है ही, बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर जैसा अरविंद ठाकुर जी कह रहे थे, इस तरह की घटनाओं से हमें कुछ सीखना चाहिए। और मैं आपको बताता हूं, सरकार ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। जिस एसओपी की मैं बात कर रहा हूं, वो एसओपी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि इस तरह की भीड़ को नियंत्रण करने के लिए हमारे पास एसओपी, बिल्कुल एसओपी पहले से है, लेकिन उसको और अपडेट कर दिया जाएगा और एसओपी का बिल्कुल अक्षरतः पालन होगा। यह निर्णय सरकार ले चुकी है। इसीलिए ये जो आप बार बार कह रहे हैं ना कि 4 लोग क्यों सस्पेंड किए गए, क्योंकि उन 4 लोगों की ये ड्यूटी थी कि वहां पे वो लाइन को नियंत्रित करवाते। उसमें से 2 व्यक्ति गर्भगृह के पास उनको रहना चाहिए था। यह जो घटना हुई है वो गर्भगृह में बहुत ज्यादा भीड़ और भगदड़ मचने के कारण, सफोकेशन के कारण हो गई है। तो जिन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई उनके ऊपर अभी तो कार्रवाई शुरू हुई है। और मैं फिर कह रहा हूं, आज हम लोग कोई राजनीति नहीं करें, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति बिहार में नहीं हो, क्योंकि बिहार धार्मिक स्टेट है। अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसी बीच अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ अरविंद जी। कुंतल जी 93 में हम लोग देवघर में 1 महीना सावन मेला में ड्यूटी किए थे, आपको याद है? एट दैट टाइम आई वाज प्रोफेशनल डीएसपी। बिल्कुल, मैंने 2 बजे रात से सोमवारी के दिन में काठ गेट के पास खड़ा रहते थे। कमल नयन चौबे भी एसपी थे, वो भी खड़ा रहते थे। तो हम लोग एकदम 2 बजे रात से, सोमवारी के दिन में 2 बजे रात से, तो जब तक पुलिस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगी तो कोई अपने आपके समझिए, जो आपके परिवार में ये मौत हुई है, कैसे आप रिएक्ट करेंगे? तो वही रिएक्शन होना चाहिए ना पुलिस को, या प्रशासन में जो लोग हैं, मजिस्ट्रेट हैं कि नहीं है, पुलिस वाले हैं कि नहीं है। अरविंद ठाकुर जी की बात से मैं सहमत हूं संतोष जी, मैं अरविंद ठाकुर जी की बात से सहमत हूं। और इनके, मुझे याद है, सिर्फ एक देवघर मंदिर नहीं, बिहार में थावे माता का मंदिर है, अंबिका भवानी का मंदिर है और हरिहर नाथ बाबा का मंदिर है, जहां पे कि पूरा सावन महीने में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसीलिए इस बात को गंभीरता से सरकार ने भी लिया है और हम सब इस बात की गंभीरता को समझ रहे हैं। आगे से इस तरह की दुखद घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए एसओपी का मजबूती और कड़ाई के साथ पालन होना चाहिए। सस्पेंशन, अरविंद ठाकुर जी समझ रहे हैं, सस्पेंशन नोशनल होता है। ये मैसेज जाए कि ये घटना और ये अंत नहीं है, ये हमारी कार्रवाई का अंत नहीं है। मंदिर, मैंने शुरुआत में ही कहा, मंदिर प्रशासन ने क्या इंफॉर्मेशन दी, क्या वहां पे मंदिर प्रशासन ने ये सारी सुविधाएं मांगी? मंदिर प्रशासन की भी अपनी जिम्मेदारी होती है। जो लोग भी जिम्मेदार होंगे उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि मधु जी कुछ कहना चाह रही हैं। मधु जी, जिस तरह से हमारे भाई बोल रहे हैं कि मंदिर प्रशासन पे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी को खोज करके उन पे सारा ठिकरा फोड़ देने वाली बात है। ये मंदिर प्रशासन की तो अलग बात है, लेकिन जहां की बात आती है, पुलिस प्रशासन में 4 लोगों का सस्पेंशन हुआ है ना, फिर वही राजनीति, पता होता है, फिर वही राजनीति। आप लोग आपदा में भी राजनीति। मधु जी मंदिर प्रशासन को आप क्यों बचाना चाह रहे हैं? मधु जी मंदिर प्रशासन को आप क्यों बचाना चाह रहे हैं? पुलिस प्रशासन से सवाल मैं भी पूछ रहा हूं, मंदिर प्रशासन से भी सवाल पूछे जाने चाहिए। वीआईपी कल्चर क्यों लेकर आया मंदिर प्रशासन? बिल्कुल पूछे जाने चाहिए, लेकिन जहां भीड़ होता है, जहां अधिक मात्रा में भीड़ होता है, जहां पूजा पाठ वाले दिन होता है, वो सबको पता है। आपका इंटेलिजेंस कहां पे था? आप क्या बात कर रहे हैं कि आपको पता नहीं था? ये कोई हादसा नहीं है, ये आपकी लापरवाही है। आप लापरवाही को स्वीकार कीजिए। और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। आप गांधी मैदान का हादसा देख लीजिए, कहां पे मतलब छठ पूजा में का जो हादसा देख लीजिए, अक्सर यह हादसा होता है जहां भीड़ भाड़ होता है। तो आपकी जिम्मेवारी बनती है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि सिर्फ 4 पुलिस को आप सस्पेंड कर करके आप नहीं कर सकते हैं। आपका एसपी और डीएम कहां थे?
आपको सबको आपको ये जिम्मेवारी लेनी होगी। आप बोलते राजनीति नहीं करनी चाहिए, आप मंदिर पे राजनीति करने वाले लोग मंदिर में जाने वाले श्रद्धालु महिलाओं को की सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, और आप बात करते हैं कि राजनीति नहीं करना चाहिए। आप बोलिए ना कि आपके घर में किसी महिला का डेथ हो जाए और आपको 6 लाख रुपए आपके हो जाएगा। संतोष जी आपको जांच होनी चाहिए, और हर महिला के घर में एक सरकारी। कुंतल जी, मैं मौका दूंगा जरा स्नेहाशीष वर्धन जी से एक प्रतिक्रिया ले लूं, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास, उनके भी कुछ सवाल है। स्नेहाशीष वर्धन जी, जल्दी से। नहीं, ये निश्चित तौर पे ये पूछने वाली बात है कि वर्तमान सरकार आखिर इतनी लापरवाह कैसे हो गई, और आखिर बिहार में जब से लॉ एंड ऑर्डर मिला है, गृह विभाग मिला है भाजपा के अंडर में, वो इतनी शिथिलता से काम क्यों कर रही है? अपराधियों का अलग मनोबल बढ़ा हुआ है, कानून व्यवस्था धराशायी है। इन तमाम चीजों के बीच में आम जो बिहारी है वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और हमें आप पुलिस पे एक जिम्मेदारी डाल दिए। झोला छाप नेताओं के पीछे लंबी लंबी फौज लगा देने वाली बिहार की वर्तमान सरकार यह स्पष्ट करे, सुरक्षाओं का झोला छाप नेता किसे कह रहा है? पुनरीक्षण हुआ था, उसमें कई नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। सीधे नाम लेकर बात कीजिए ना, कौन झोला छाप नेता, जिसके पीछे सिक्योरिटी लगाई गई? कर्मी आप नहीं लगा सकते हैं, तमाम सुरक्षा आप उठा के देख लीजिए। अभी नया आंकड़ा आया है, उसमें कैसे कैसे नेताओं को सुरक्षा दी गई है। एक आपके मोहन भागवत जी अगर बिहार में आ जाए तो उनको सुरक्षा किस कैटेगरी की? इसी पर मुझे याद आ गया, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की सिक्योरिटी थोड़ी सी कम कर दी गई थी, तो आरजेडी कांग्रेस ने बवाल कर दिया था। कुंतल कृष्ण जी, जल्दी से। आप सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। कैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हिंदुओं के नाम पे पूरी राजनीति कर ले रही है? अगर इसे तो स्पष्ट करना होगा ना, सुरक्षित माहौल और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन तो कम से कम करना सीखिए। पटना से आप जिम्मेदारियों पे बोल दिए, लंबी लंबी बातें कर दी, इससे क्या मिलने वाला है? संतोष जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, वापस आ जाएंगे रात के 12 बजे से चल करके 2 बजे पटना से बक्सर सुरक्षित घर पहुंचते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सुरक्षा व्यवस्था। रात के 2 बजे आप घर से निकलते हैं ना और पहुंचते हैं ना, 12 बजे पटना से निकल करके छोड़ दीजिए, हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए लोग हैं, कृपया हमारे लिए तो है, लेकिन आम आदमी के लिए सोचिए, आम आदमी के लिए सोचिए, आम आदमी के लिए क्यों नहीं सोचते? वीआईपी कल्चर को अगर भारतीय जनता पार्टी ने ही बिहार में सबसे ज्यादा फलीभूत किया है, इस बात को स्वीकार कीजिए, जिम्मेदारी के साथ स्वीकार कीजिए। हम जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे, और आपके युवराज के बिल्कुल भाग रहे हैं, लगी हुई है। आप केवल ये कह रहे हैं कि हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। आपने क्या उसके लिए क्या सुरक्षा ली है? मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है अरविंद जी वहीं पे मौजूद है। देखिए, यहाँ जो है संतोष जी, पुलिस तो सब जगह व्यवस्था देखती ही है, खाली 24 घंटे के लिए पुलिस को बंद कर दीजिए, पुलिस डिपार्टमेंट को, और देखिए तब क्या होता है। 24 घंटे के लिए 24 घंटे के लिए अगर पुलिस को हटा दिया जाए। सर आप पुलिस सर आप पुलिस अधिकारी हैं, आपको भी मालूम है कि पुलिस को कितने घंटा की ड्यूटी देनी होती है और कितने घंटा ड्यूटी दिलवाया जाता है बिहार में। हर जगह इतना पुलिस बैरक है, 24/7 इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। देखिए प्रवक्ता जी, इस पे पॉलिटिक्स मत कीजिए, ये तो आपदा है, आपदा, ये आपदा है। आप पुलिस अधिकारी रहे हैं, आप तो कम से कम जिम्मेदारी लीजिए। आपके निमंत्रण देके आता है, कितना देर ड्यूटी कराया जाता है? अरे बिहार के लिए सबसे बड़ा आपदा तो राष्ट्रीय जनता दल है। बिहार के लिए सबसे बड़ी आपदा का नाम राजद और लालू का परिवार है, इससे बड़ा कोई आपदा नहीं है। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन शीतला माता मंदिर में जिस तरह से हादसा हुआ है और जिस तरह से वीआईपी कल्चर के थ्रू वहां पर दर्शन कराए जा रहे थे, पुलिस वालों की वहां पर कमी और उसके बाद 8 लोगों की मौत, सवाल बहुत सारे हैं और सोचना होगा यह हादसा आखिरकार क्यों हुआ। बहस बिहार की में फिलहाल